बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में मुरादाबाद में हिंदू धर्म रक्षा समिति के तत्वावधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। विशाल धरना प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद की सभी विंग ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर विरोध जताया। प्रदर्शन में नारी शक्ति भी काफी संख्या में पहुंची। अधिकतर लोग हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे। एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। प्रदर्शनकारी युवतियों ने कहा कि सभी हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। पंडित धीर शांत दास महाराज ने बताया कि सारे विश्व में सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम शांति प्रिय संदेश देते हैं। आज हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब सारे हिंदू उस आतंकवादी मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब देने पर तुले हैं। 5-6 माह से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन हुआ, उन पर हमले हुए, उनके धर्म स्थलों पर हमले हुए, पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ की गई। जो मानवाधिकार की रक्षा करने की बात करते थे वो आज चुप हैं। इनके दोगलेपन को देखकर आज हिंदू यहाँ एकत्रित हुआ है। जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। भारत सरकार से आग्रह किया गया कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जो दबाव इस मानव अधिकार हनन को रोकने के लिए संभव है वो किया जाए, और साथ ही विश्व जनपद वहां पर जो भी हुआ है वो सत्य सामने लाए। विश्व जनपद इसकी भर्त्सना करे, वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक विराट धरना प्रदर्शन है जो अम्बेडकर पार्क में हो रहा है, और यहाँ हमारी यही कहना चाहते हैं हम कि जितने भी हिंदू हैं वो सब जाग जाएं और एक साथ एकजुट होकर अपना कार्य करें, और उन लोगों के प्रति उनके अगेंस्ट ये धरना प्रदर्शन है। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम मुरादाबाद की सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में एक धरना प्रदर्शन को हमने आक्रोशित रूप से यहाँ पे जाहिर किया है। हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश में और अन्य कई ऐसे देशों में जगहों पर हमारे जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है, और हमें उसको रोकने के लिए सभी हिंदुओं को एक होकर आवाज लगानी चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपना आक्रोश जाहिर करना चाहिए। जो बांग्लादेश में हमारे सनातन भाइयों के साथ अत्याचार और दुराचार व्यवहार किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमने भारत में धरना प्रदर्शन किया। उनके हमारी मांग है किसी भी गरीब सनातन प्रेमी वर्ल्ड में किसी भी देश में हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी ना हो। आज जो इतनी बदतमीजी हो रही है, इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगे। हमारी सरकार से मांग है इसमें तुरंत कड़ी से कड़ा हस्तक्षेप करे, जिससे कि बांग्लादेशी हिंदू भाई। पिछले 5-6 महीनों से जो बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, उसका यह स्वाभाविक रूप से एक जो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण हिंदू समाज की ओर से है, क्योंकि कहीं पर भी कष्ट आता है, कोई आपदा आती है, यह भारत के हमारा स्वभाव में रहा है कि हम उसकी सहायता को तुरंत पहुंचते हैं, कोई स्वार्थ मन में नहीं रखते। जब हमारे उन भाइयों के ऊपर इस प्रकार से उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उनके स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का प्रकटीकरण करने से रोका जा रहा है, जहां उनको नौकरी नहीं करने दी जा रही है, जहां पर उनके आराध्य स्थलों पर आक्रमण हो रहा है, उनके व्यापारों पर, उनके घरों पर आक्रमण हो रहा है, उनकी माताओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तब ऐसी स्थिति में पूरे विश्व का हिंदू समुदाय स्वाभाविक रूप से आक्रोशित है। और यह विडंबना ही है कि यह परसों मानवाधिकार दिवस है और मानवाधिकार हनन का बात करने वाले, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात करने वाले लोग बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकार हनन पर अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे ज्यादा बढ़कर के दोगली बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती। कि मैसेज हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि दो प्रकार की विचारधारा चली है। एक तो आतंकवादी को समर्थन करें लोग, जो लोग निराह और निर्दोष नागरिकों की हत्या करें, बलात्कार करें। हम ये कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं है, ये सनातन संस्कृति सारे संसार की प्राचीन संस्कृति है, और ये संस्कृति जी और जीने दो का सिद्धांत आपको देती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं सारे विश्व में नरसंहार हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, लेकिन जो भारत शांत है, आज इस भारत वंशियों को, विशेष रूप से सत सनातनियों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, और यहां तक कि जो हम शांति प्रिय संदेश विश्व को देते हैं उसके विरुद्ध जाकर हमारी माताओं बहनों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, जिसको अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।
हम सारे हिंदू अब उस आतंकवादी मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब देने पे तुले हैं जो लोग विश्व की शांति के लिए खतरा है। सीधी सी बात है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों को ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हिंदू रक्षा समिति मुरादाबाद ने ये आंदोलन प्रारंभ किया है। वहां पे जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस्कॉन के पुजारी महाराज को, जो प्रबंधक जी को गिरफ्तार किया, वहां की सरकार तत्काल प्रभाव से छोड़े, नहीं वहां के सरकार को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं सरकार आतंकवादियों का सरकार है और आतंकवाद के ही यूनिट सरकार ने वहां आतंकवादियों के उकसा करके हत्या करा के शासन में आया है और वही वो वहां के हिंदुओं को हत्या करा रहा, मंदिर को तोड़ रहा और तमाम प्रकार के सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। ऐसे में सारे विश्व समुदाय के राजनयिकों से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल यूएनओ में बैठक करके मीटिंग करके बांग्लादेश को तत्काल इस तरह का करने वाले कुकर्म को रोके और वहां पर सुंदर सुव्यवस्थित लोकतंत्र का इस सरकार हटाकर तुरंत व्यवस्थित स्थापना करे। इस दौरान तपन कुमार, कर्णपुरी महाराज, मेयर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, शिवसेना प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, हरिओम शर्मा, पवन जैन, मनोज रस्तोगी, विजय भान सिंह, राजेश रस्तोगी, सरदार गुरविंदर सिंह, अल्पना रितेश गुप्ता, मदालसा शर्मा, हेमा खत्री, शशि किरण, विजय लक्ष्मी पंडित, लल्ला बाबू द्रविड़, संजीव चौधरी, राजीव गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।